आज आपको वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और आपसे मैं छोटी सी एक बस प्रेरणा के लिए शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं खुद सीख रहा हूँ वही मैं सिखा सकता हूँ। और मैं नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे ये बात कर सकेगी। तो कुलिस्सियों के लेख में, ये पौलुस का लेख है, उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है 12वें आयत में वो कहता है कि उस परम पिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो ज्योतिर्मय जीवन जीते हैं तुम उत्तराधिकार पाने में सहभागी बन सके। परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है सारे पापों की क्षमा। और फिर वो आगे जाके कहते हैं, मैं देख रहा हूँ 20वीं आयत में कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से मिलाप कराया, जिसे मसीह ने क्रूस पर बहाया था। एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे, किंतु अब जब मसीह अपनी भौतिक देह में था तब मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने आप से मिला लिया, तो ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाए। तो ये देख रहे हैं कि ये इतने सुंदर वचन में क्या कहता है कि पौलुस कह रहा है कुलिस्सियों के जो छोटे से उस कलीसिया में उन लोगों से कह रहा है कि तुम्हें हमेशा अपने आप को विश्वास करना है और ये हमेशा सोचना चाहिए कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। उसने क्या किया? पिता परमेश्वर ने हमें संत जनों के साथ जो ज्योति में जीते हैं और उनके साथ हमारा एक उत्तराधिकार दिया, हमें अवकाश दिया, उत्तराधिकार दिया, हमें अधिकार दिया उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। और कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है अपने पापों की क्षमा। तो असल में ये कहने का क्या मतलब है कि हमेशा अपने जीवन में मसीह जीवन का हमने देखा है, मसीह जीवन का जो नींव है वो है कृपा, ग्रेस, जो हम पढ़ते हैं। और ये ग्रेस जो है, अनुग्रह, कृपा, ग्रेस जो है क्या है? ग्रेस का मतलब है कि इसके लिए हमने कुछ कोशिश नहीं किया। ये अपना हमारे कोशिश, हमारे प्रयत्न, हमारे चेष्टा से नहीं होता है। ये परमेश्वर ने हमें दिया है एक भेंट के समान, जो भेंट के हम काबिल नहीं थे। उस भेंट को स्वीकार करने के लिए और प्राप्त करने के लिए हम काबिल नहीं थे, हमें में कोई काबिलियत थी नहीं। और ये एक्चुअली क्या कहता है कि हम अंधकार की शक्ति में थे। ये है हमारे ये जो गुड न्यूज़, ये जो अच्छा, ये जो संदेश जो हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, हमें क्या कहता है कि हम एक बार अंधकार में थे, हम अंधकार में रहने वाले थे, अंधकार के साम्राज्य के हम वश में थे। और वो अंधकार क्या है? शैतान के वश में हम जी रहे थे एक समय। और उस समय से परमेश्वर ने हमें देखा, उसने देखा कि हम अंधकार में, शैतान के ताकत में, पाप के ताकत में, अपने स्वयं स्वार्थ के जीवन में जी रहे थे। उसने क्या किया? उसने अपने पुत्र के द्वारा, प्रिय पुत्र के द्वारा उसने क्या किया? हमें उस साम्राज्य से निकाला और अपने प्रिय अंधकार, वचन क्या कहते हैं? अंधकार की शक्ति और अंधकार के साम्राज्य से निकाल के अपने प्रिय पुत्र के साम्राज्य में डाला। तो आप सोचेंगे इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने कैसा किया? और यही वो वचन में कुलिस्सियों में आगे कहता है, क्या कहता है कि उसने कहा कि उसके यीशु लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप कराया, जिससे यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया। तो और ये क्या आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है? ये वचन कह रहा है कि 3 चीजें हो रही हैं। ये मेरा विचार है। क्रूस के लहू से
हम सब पापी थे, हम सब पाप में जी रहे थे। पापी मनुष्य और पवित्र पिता परमेश्वर के बीच में इतना जो बड़ा माध्यम है, उसका उसका जो मिलाप होना था, उसके लिए कई चीज़ों का ज़रूरत था। वो एक चीज़, सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ा ज़रूरत है यीशु मसीह का लहू को बहना था। उस लहू को, आप पूछेंगे वो लहू को क्यों बहना था? क्योंकि हर गुनाह का एक कर्ज होता है। हर गुनाह का एक कर्ज देना पड़ता है, हर गुनाह का। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसने उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप जो थे उसको धो दिया। परमेश्वर कहता है, इब्रानियों के पुत्र में लिखा है कि यीशु मसीह के खून के द्वारा हम आज स्वच्छ हो चुके हैं। हमारे सारे पाप जो थे वो धुल गए। और परमेश्वर यीशु ने क्या किया? उसने अपने खून से हमें स्वच्छ किया। और दूसरा क्या किया? हम शैतान के ताकत में थे, वश में थे, उसके राज्य में थे, उसमें पराजित जी रहे थे। और यीशु मसीह ने क्या किया? उसने अपने मृत्यु के द्वारा हमारा जो शैतान के साथ जो मेल था उसको तोड़ दिया। उसने हमें लेकर जो भी शक्ति था, जो शैतान की शक्ति था, उसने उसको तोड़ दिया। और उस शैतान की उस शक्ति को तोड़ के उसने क्या किया? उसने हमें समेट लिया। वो ही कहता है, रोमियो के 6:6 में कहता है, जो यीशु के साथ मरा हुआ है वो यीशु के साथ पुनर्जीवन भी जिएगा। तो यही है सच्चाई कि आज हम यीशु मसीह के साथ मर चुके हैं, तो हम शैतानी ताकत, शैतान के हर अधिकार से, उसके वश से, उसके अंधकार के राज्य से हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और स्वतंत्र होने का ये अर्थ क्या है? हम परमेश्वर यीशु के साथ ये नया जीवन जी रहे हैं। तो क्रूस के इस तरफ से हमारे पापों का, उसके लहू के साथ हमारे पाप सारे धुल गए। और उस पाप के धुलने का कारण क्या है? धुलने के क्योंकि यीशु ने हमारा कर्ज दे दिया। और उसने कर्ज देने से हमारे सारे पाप धुल गए। हमें कोई कर्ज नहीं है शैतान के लिए। शैतान, हम जब मरेंगे, वो शैतान नहीं कह सकता कि तुम्हें नरक में मेरे साथ आना पड़ेगा। हम कहेंगे नहीं, यीशु मसीह के खून से मेरे सारे कर्ज, पाप के कर्ज कंप्लीटली, पूर्ण रीति से उद्धार हो चुका है, खुद हो चुका है। दूसरा क्या होता है? हम क्रूस पे जब आते हैं, हम यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उससे ज़्यादा हमें ग्रहण करते हैं, तो हमें क्या होता है? हम उस अंधकार के राज्य से इस तरफ अगर आप क्रूस को यहाँ समझिए, इस तरह अंधकार है और इस तरह रोशनी, ये शैतान का राज्य और ये परमेश्वर का राज्य। उस क्रूस पे हम आते हैं और हम यीशु को मिलते हैं, उसके लहू से हम धुल जाते हैं और यीशु में से हमें ग्रहण करता है। हम उसके साथ जीते हैं, हम उसके साथ मरते हैं और गड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है? हम उसके साथ पुनरुत्थान हमारा होता है, इस तरफ, इस क्रूस के तरफ। और क्या होता है? हम नया जीवन जीते हैं यीशु के साथ। इस तरफ हम शैतान के साथ एक मिला हुए जिंदगी में जी रहे थे, इस क्रूस के इस तरफ हम यीशु मसीह के साथ एक मिले हुए जीवन में जी रहे। ये है गुड न्यूज़, ये है अच्छा सुसमाचार। कि सुसमाचार ये नहीं है केवल कि हमारे पाप धुल गए और हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, वो एक बहुत महान कार्य है, लेकिन उससे भी बहुत सुंदर है कि शाश्वत जीवन हम इस क्रूस के इस तरफ मिलते हैं। और वो शाश्वत जीवन कैसा है? वो अनंत जीवन कैसा मिलता है? यीशु के साथ। इस दिन जब हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, इस दिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उसके लहू से हम धुल जाते हैं और ये नया जीवन जीते हैं, उसके साथ चलते हैं और ये जीवन बहुत सुंदर है। इसमें कठिनाइयाँ और दिक्कतें और परिश्रम सब आते हैं, लेकिन हम यीशु के साथ हैं और यीशु हमारे साथ है। ये है सुसमाचार। और ये क्या कहता है कि हमें उसने अपने, कहते हैं, एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे, किंतु अब जब मसीह अपनी भौतिक देह में था, तब मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने साथ ले लिया। परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें अपने साथ ले लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाए। पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष, अंग्रेजी में कहता है होली, ब्लेमलेस एंड विदाउट रिप्रोच। कौन कर सकता है?
गंगा में 1000 बार डूबो तो नहीं हो सकता। मक्का जाओ 1000 बार, उससे नहीं हो सकता। वेटिकन जाओ, कोई भी चर्च जाओ, कितनी भी जगह जाओ, कितना पूजा पाठ करो, उपवास करो, उससे हम कभी भी पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष नहीं हो सकते। एक ही व्यक्ति इस पूरे भूमंडल में कर सकता है, वो है यीशु मसीह। वो सच्चा जिंदा मसीह है, यीशु है, परमेश्वर है। और उसके लहू से और उसके मरण से और उसके नए जीवन के साथ जब हम उसके साथ जाते हैं, उसके लहू से हम पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक हो जाते हैं। हम उसके साथ, हमारी युक्ति हो जाती है, मेल मिला जाता है और हम एक साथ बन जाते हैं। और जैसा वो है हम भी हैं। यूहन्ना की एक लेख में कहता है, जैसा परमेश्वर इस संसार में है तुम भी हो। हमारा कोई और आइडेंटिटी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व यीशु मसीह से अलग नहीं है, यीशु मसीह के साथ ही है। और हमारा इस विजय भरा हुआ, ये विश्वास भरा हुआ यीशु मसीह के साथ, ये मसीह जीवन, इसी पे हमारा उसका आधार है कि हम जैसे यीशु मसीह संसार में है, हम भी हैं। हमारा कोई और आइडेंटिटी नहीं है, कोई और अस्तित्व नहीं है। ये ही जिंदगी है, ये यीशु मसीह हमारे अंदर जी रहा है, आपके अंदर और मेरे अंदर। हम छोटे हो बड़े हो, निर्बल हो या बलवान हो, बहुत पैसा हो ना हो, कुछ भी हो, आखिर में हम सब मनुष्य हैं जिनको एक यीशु, एक परमेश्वर की जरूरत है। और वो परमेश्वर हमारे लिए 2000 साल आए, मरे, अपने लहू से हमें स्वच्छ किया, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे गए, ताकि हम उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे और स्वर्ग में उनके साथ जी सके। ये है सुसमाचार। और इसी में हमें अपने आप को क्या कहते हैं, परम पिता का धन्यवाद करते रहो कि उसने ये कार्य किया। ये हमने सोचा नहीं, ये मन से नहीं, परमेश्वर ने दिया, उसका अनुग्रह, उसका कृपा है। और कहते हैं जिसे तुम्हें योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत के जनों के साथ जो ज्योति में जीते थे, तुम्हें भी अवकाश और उत्तराधिकार मिले और उसके सहभागी हो। ठीक है, ये हमारी आशा, ये हमारा विश्वास, ये हमारा प्यार कि यीशु मसीह तूने ये किया, और हम स्वीकार करते हैं और इस नए भेंट में, इस नए जीवन में हम चलते हैं। ये आपको आशीषित करे, मुझे आशीषित हुआ है। ये प्रभु का वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसमें हम आनंदित रहें। धन्यवाद।